हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो समाज सुधारक जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छे नज़रिए से देखा और उसकी बुराइयों को चेंज करने की कोशिश करी और अच्छाइयाँ लाने की भी कोशिश करी। हमारे फर्स्ट समाज सुधारक हैं स्वामी विवेकानंद। और इनके द्वारा किया गया इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है समाज में? पहला तो इनका असली नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त। डिसिपल, ये किसके शिष्य थे? श्री राम कृष्णा। इनके गुरु का नाम है श्री राम कृष्णा। ही इंट्रोड्यूस द इंडियन फिलोसफी ऑफ वेदांता एंड योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। इन्होंने वेदों को और योगा के गुणों को वेस्टर्न वर्ल्ड में बताया। जो हमारे पश्चिमी देश है उसमें हमारे देश की संस्कृति वेद और योग को बढ़ावा दिया पश्चिमी देशों में। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन। इन्होंने रामकृष्ण मठ स्थापित किया और रामकृष्ण मिशन भी स्टार्ट किया। दूसरे हैं अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया? पहले तो वो एक स्वीडिश केमिस्ट है, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट की खोज करी। द अवार्ड इज बेस्ड ऑन अ डोनेशन रिसीव्ड बाय द नोबेल फाउंडेशन। हर साल कुछ फील्ड के महारथियों को जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत ही बड़ा काम किया है उनको अवार्ड दिया जाता है। हम नोबेल प्राइज़ के बारे में किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे, बस इसमें हमें ये जानने की कोशिश है कि ये किसके द्वारा स्टार्टेड है। ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से स्टार्टेड है। एंड ये कौन थे? इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। कैंपेन अगेन सती, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उसको ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सती प्रथा वो प्रथा होती है जिसमें पहले जब भी किसी स्त्री का पति किसी भी कारणवश मर जाते थे तो उनकी पत्नियों को उनकी ही चिता पे मजबूरन बिठाया जाता था और उन्हें जला दिया जाता था उनके ही पति के चिता के साथ। तो इसी प्रथा को हम सती प्रथा कहते हैं, जब स्त्रियां सती हो जाया करती थी अपने ही पति की चिता पे। तो इसी प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने आवाज़ उठाई और इसको ख़त्म करने की ठानी। एंड नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। एंड ऑल्सो फादर ऑफ द बंगाल रेनेसेंस, बंगाल की क्रांति का भी पिता कहा जाता है। अब है गोपाल हरि देशमुख, सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। ही प्रमोटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के प्रमोट किया। एंड रोट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी एंड पॉलीगैमी। चाइल्ड मैरिजेस जिसे हम कहते हैं बाल विवाह, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा एंड पॉलीगैमी, एक से अधिक पत्नियों का होना जिसे पॉलीगैमी कहते हैं। इन सभी के विषय में इन्होंने लिखा, उनके अगेंस्ट लिखा कि ये सारी ही चीज़ें समाज के लिए हानिकारक है और किसी एक तबके के साथ ये सभी अन्याय करती हैं। स्टार्टेड मंथली मैगजीन लोकहितवादी। इनके द्वारा स्टार्टेड किया गया एक मंथली मैगजीन जिसका नाम क्या है? लोकहितवादी। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि लोकहितवादी मैगजीन किसके द्वारा स्टार्ट करेगी? तो वो कौन है? गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, सीनियर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर थे। और इन्होंने क्या फाउंड किया? फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इनके द्वारा फाउंड की गई सोसाइटी का नाम क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट है सुंदर लाल बहुगुणा। इन्होंने क्या किया? स्टार्टेड चिपको मूवमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स इन हिमालयाज। हिमालयाज पे जो पेड़ है उनकी कटाई हो रही थी तो इन्होंने उन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए स्टार्ट किया चिपको मूवमेंट। इस मूवमेंट में जो वहाँ के निवासी थे, जो इन्हीं हिमालयाज के पेड़ों पे आश्रित थे, उन्हीं
पेड़ों के जैसे उनका घर किसी तरह चलता था, तो वो उन्हें काटा जा रहा था। तो अब वही लोग उन्हीं पेड़ों से चिपक गए, जिसको कहा गया चिपको मूवमेंट। इन्हें अवार्ड भी मिला है, अवॉर्डेड इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दूसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन्हें मिल रखा है, पद्म विभूषण इन 2009। सो चिपको मूवमेंट स्टार्टेड किया गया था सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा। अगले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ये एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर है। फाउंडेड द आर्य समाज ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, जो हमारे ही वैदिक ट्रेडिशन को और आगे बढ़ावा देती, और ये एक आध्यात्मिक लीडर और समाज सुधारक भी हैं। पब्लिश्ड नंबर ऑफ रिलीजियस बुक, इनके द्वारा लिखी गई बहुत ही रिलीजियस बुक, धर्म संबंधी बुक्स लिखी गई इनके द्वारा, जो थी सत्याग्रह प्रकाश, भाष्य भूमिका एंड संस्कार विधि। तो इन्होंने किस समाज की स्थापना करी थी? आर्य समाज की। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, या स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना करी थी, और ये किस ट्रेडिशन को बढ़ावा दे रहे थे? वैदिक ट्रेडिशंस को। अब नेक्स्ट रिफॉर्मर है हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, फर्स्ट इंडियन एजुकेटर टू डिसेमिनेट वेस्टर्न लर्निंग एंड साइंस अमंग द यंग मैन ऑफ बंगाल। ये पहले ऐसे एजुकेटर थे, शिक्षक थे, जिन्होंने, डेसिमिनेट होता है प्रचार करना, प्रसार करना किसी चीज़ का, तो ये पहले ऐसे थे जिन्होंने वेस्टर्न लर्निंग को, वेस्टर्न शिक्षा और साइंस को, जो बंगाल के लोग थे, बंगाल के जो पुरुष थे, उनमें बढ़ावा दिया कि आप वेस्टर्न लर्निंग, वेस्टर्न चीज़ें पढ़ें एंड वहाँ की साइंस पढ़ें। फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, और ये फाउंडर किसके हैं? यंग बंगाल मूवमेंट के। अगले हैं मैनुअल जोनस, फाउंडर ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल इन 1917। इन्होंने लायंस क्लब इंटरनेशनल की स्थापना करी है। एंड टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन सिविक कल्चर, सोशल एंड मोरल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। इनका ये जो क्लब है, ये इंटरेस्ट दिखाता है सिविक कल्चर में, सोशल मोरल वेलफेयर, जो भी कम्युनिटी के लिए अच्छा हो, उन सभी में ये इंटरेस्ट दिखाता है। नेक्स्ट है पीटर बेनिसन। ये कौन थे? ये पहली बात एक ब्रिटिश लॉयर है, फाउंडर ऑफ ह्यूमन राइट ग्रुप्स एमनेस्टी इंटरनेशनल। हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में इससे पहले वाले टॉपिक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर हेडक्वार्टर में पढ़ा है। ये एक ऐसी संस्था है जो देख रेख करती है, जो ये देखती है कि किसी भी मनुष्य के साथ उसके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिसको उसके ह्यूमन राइट के साथ, उसके साथ किसी भी तरह से अन्याय ना हो, ये देखती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये ह्यूमन राइट्स को देखती है। फाउंडर ऑफ दी, तो ये कौन है? पीटर बेनिसन, फाउंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के फाउंडर, वो संस्था का नाम क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है लेडी एग्नेस बैडन पावेल। शी बिकेम चीफ गाइड फॉर ब्रिटेन इन 1918। ये चीफ गाइड बनी 1918 में ब्रिटेन की तरफ से, एंड इन्होंने, ये फाउंडर ऑफ गाइड्स हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट बैडन पावेल। इन्होंने क्या फाउंड किया? फाउंडर ऑफ स्कॉट्स। नेक्स्ट J.H. डुरेंट। ये कौन है? इनको अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। एंड फॉर फाउंडिंग इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट, इनके द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था? इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट। एंड इन्होंने इनिशिएटिंग द जिनेवा कन्वेंशन भी स्टार्ट किया। जिनेवा कन्वेंशन एक तरह की ऐसी संधि थी जिसमें यह कहा गया था कि, बहुत सारी इसमें संधियाँ थी, पर एक मेन थी कि जो भी लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में घायल होंगे उनके साथ मानवता वाला कार्य किया जाएगा। किसी भी तरह से ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो ये दर्शाए कि अब हम मानवीय समाज में नहीं हैं। उनके साथ व्यवहार जो है वो सही ही रखा जाएगा। एंड रेड क्रॉस मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो
लोगों की मदद करता है, सहायता करता है, उनकी सेहत अच्छी रहे और उनका जीवन अच्छा रहे। जैसे कहीं भी आपदा आ गई हो या युद्ध जैसी स्थिति हो, लोग घायल हो, तो ये वहाँ जाके लोगों की मदद करता है। एंड स्काउट्स एंड गाइड एक तरह के प्रोग्राम है जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था यंग लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और उनकी नैतिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो ये अभी और भी है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में है। तब तक के लिए बाय बाय।